মোদীৰ গুজৰাটত গৌৰৱৰ গৰ্জন। কংগ্ৰেছত থকা বিজেপিৰ এজেণ্টক বিদায় দিবলৈ সাজু গৌৰৱ গগৈ। বিজেপিৰ এজেণ্টক বিচাৰি সন্ধান আৰম্ভ কৰিব এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে। এখন ভৰি কংগ্ৰেছত এখন ভৰি অন্য দলত দি থোৱাসকল সাৱধান। एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं। उन लोगों को छीन कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। কট্টৰ কংগ্ৰেছীসকলক আগত লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব এতিয়া বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। পুনৰবাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উদাত্ত ভাষণেৰে এক প্ৰকাৰ ঠকা সৰকা কৰিলে বিজেপি চৰকাৰক। লগতে কংগ্ৰেছৰো একাংশ লোকক লক্ষ্য কৰি ল'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গুজৰাটৰ CWC মিটিঙত গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণ। বিজেপিৰ এজেণ্টক বিচাৰিব এতিয়া কংগ্ৰেছত থকা বিজেপিৰ এজেণ্টসকলক বিদায় দিবলৈ সাজু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ, যিটো ইতিমধ্যে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা CWC মিটিঙত উপস্থিত হৈ উদাত্ত ভাষণেৰে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ কংগ্ৰেছত থাকি কাম কৰাসকলক। এখন ভৰি কংগ্ৰেছত এখন ভৰি অন্য দলত দিয়াসকলক সাৱধান হ'বলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। অন্যথা দলত সেইসকল লোকক বিচাৰি উলিয়াই দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিক কটাক্ষ কৰি কয় যে আমি সকলোকে সন্মান কৰোঁ, আমি ভাৰতকো সন্মান কৰোঁ, আমি আমাৰ ৰাজ্যকো সন্মান কৰোঁ। আমি অসমত থাকিলে জয় আই অসম কওঁ, আমি বংগত থাকিলে জয় বাংলা কওঁ। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকেই আমি সন্মান কৰোঁ, প্ৰতিখন ৰাজ্যকেই আমি সন্মান কৰোঁ। বিজেপি দল এতিয়া এটা প্ৰাইভেট লিমিটেডত পৰিণত হৈছে, কিন্তু আমি এটা পৰিয়ালতে আছোঁ। এনেদৰে পুনৰ কটাক্ষ কৰিলে বিজেপি দলক সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं। उन लोगों को छीन कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। कांग्रेस की संस्कृति ये है, हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं, असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है, पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है। वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है। हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, यही बात एक नेत्री ने यहाँ पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन हमारा एक संगठन एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं, उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं
और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति यह है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति यह है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय असम भी हम बोलते हैं। यह है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं बातों के साथ मुझे जो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा में चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। এনিটক্স, হুতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।